आज का सऊदी अरब, जहां काबा है, जहां मदीना की पाक मस्जिद ए नबवी है, जहां लाखों लोग हर साल इबादत के लिए आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये मुकद्दस जमीन 1400 से 1500 साल पहले कैसी हुआ करती थी? उस वक्त यहां कौन लोग रहते थे, किसकी इबादत करते थे, उनका तौर तरीका कैसा था? और फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का वो जाहिलियात भरा दौर कैसा था? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा नहीं बहुत पीछे जाना होगा। इतना पीछे जहां इंसान की पहली मौजूदगी का जिक्र मिलता है। इस्लामी मान्यता के मुताबिक इस धरती पर सबसे पहले जिस इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया उनका नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान सिर्फ उन्हें पहला इंसान नहीं मानते बल्कि अल्लाह के पहले नबी का भी दर्जा देते हैं। यहूदी और ईसाई धर्म में भी उन्हें एडम के नाम से जाना जाता है। इस्लामी तालीमात बताती हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की इबादत करते थे और उनकी औलादें भी तौहीद यानी सिर्फ अल्लाह को मानने वाले थे। कई सदियों तक इंसान तौहीद पर कायम रहा, मगर वक्त के साथ लोगों के दिल बदलने लगे। अहंकार आया, लालच आया और फिर वो वक्त भी आया जब इंसान ने अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीजों को पूजना शुरू कर दिया। यही वो टूटता हुआ मोड़ था जहां से शुरू हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी इस्लाम ही नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई मजहबों में भी बेहद अहम मुकाम हासिल है। याद रखिए, यही वो नबी हैं जिनके दौर में अल्लाह ने एक भयानक तूफान भेजा था। ऐसा तूफान जिसने सब कुछ तबाह कर दिया सिवाय उन लोगों के जिन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाई गई एक बड़ी कश्ती में सवार किया था। ये कश्ती और तूफान का वाकया इतना मशहूर हुआ कि आज भी दुनिया भर, खासकर वेस्टर्न देशों में इस पर कई फिल्में और सीरीज बन चुकी हैं। मगर असली हकीकत यह है कि इस्लामी नजरिया बताता है यही वो दौर था जब पहली बार शिर्क यानी अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा की शुरुआत हुई। कुरान करीम में इसका तफसील से जिक्र है और कई हदीसों और इस्लामी किताबों में इस दौर को इंसानी तारीख का एक बड़ा मोड़ बताया गया है। कस्सा कुछ यूं बयान किया जाता है कि उस जमाने में कुछ लोग बेहद नेक, सच्चे और अल्लाह के खौफ से जीने वाले हुआ करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों के दिलों में उनका गम इतना गहरा था कि वो हर वक्त उन्हें याद करते, रोते और उनकी याद में डूबे रहते। ऐसे ही हालात में आया शैतान। उसने लोगों के जज्बात से खेलते हुए एक बात सुझाई कि क्यों न इन नेक लोगों की याद में उनकी मूर्तियां, स्टैच्यूज बना ली जाए ताकि जब उन्हें देखा जाए तो दिल में नेक बनने की तड़प जागे। लोगों ने सोचा बात बुरी तो नहीं है और यहीं से शुरू हुई एक खामोश फिसलन। पहले उन्होंने इन मूर्तियों को सिर्फ यादगार समझा, मगर वक्त गुजरता गया और आने वाली नस्लों ने उन मूर्तियों को इबादत का जरिया बना लिया। यहीं से हुआ शिर्क का पहला आगाज। इंसान ने पहली बार अल्लाह के साथ किसी और को पूजना शुरू किया। अब अगर हम खास तौर पर बात करें उस अरब क्षेत्र की जहां आज मक्का, मदीना और ताइफा जैसे मुकद्दस शहर हैं, तो इस इलाके को समझने के लिए हमें लौटना होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की तरफ। यही वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही मजहबों में बेहद ऊंचा मकाम हासिल है। पश्चिमी दुनिया उन्हें अब्राहम के नाम से जानती है। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि यही वो मुबारक शख्सियत हैं जिनसे इन तीनों मजहबों की जड़ें जुड़ी हुई हैं। इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इन तीनों के तमाम बड़े बड़े नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही भेजे गए। इसी वजह से कुछ साल पहले जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरब मुल्कों और इजराइल के दरमियान एक सुलह की कोशिश की थी तो उस डील का नाम रखा गया अब्राहमिक अकॉर्ड। नाम सिर्फ एक था मगर पैगाम बहुत गहरा। दुनिया को बताया गया कि चाहे वो अरब के मुसलमान हों या इजराइल के यहूदी, दोनों एक ही नबी की औलादें हैं। फर्क बस इतना है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक औलाद से बनी अरब कौम और दूसरी औलाद से बनी इजराइल यानी यहूदियों की नस्ल। तो सवाल ये उठता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर असल में कौन सा था? अब तक इस पर कोई पक्की राय तो नहीं बन पाई है, मगर इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इन तीनों मजहबों की किताबों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ी कई अहम मालूमात मिलती हैं। इन सब को जमा करके और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च को मिलाकर आज के कुछ महाखिकीन, रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर तकरीबन 2000 से 1700 BCE के बीच रहा होगा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1700 से 2000 साल पहले और आज से करीब 3700 से 4000 साल पहले। अब सुनिए,
जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो इलाका जो आज का इराक कहलाता है, उसी की एक बस्ती में इनका जन्म हुआ था। मगर अफसोस, न सिर्फ उनकी कौम बल्कि उनके अपने घर वाले भी बुत परस्त थे। कुरान और तारीखी किताबों में आता है कि उनके वालिद या चाचा, जिनका नाम आजर बताया जाता है, बुत बनाते भी थे और बेचते भी। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही कम उम्र से बुत परस्ती की मुखालिफत शुरू कर दी थी। उनकी ये बात लोगों को नागवार गुजरी, यहाँ तक कि उनके अपने वालिद या चाचा ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी। अब सुनिए वो वाकया जो कुरान में भी जिक्र हुआ है और इस्लामी इतिहास का सबसे मशहूर किस्सा बन चुका है। एक बार जब उनकी पूरी कौम किसी मेला या त्योहार के सिलसिले में बस्ती से बाहर गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो मौका गनीमत जाना। वो गए और सीधे उनकी इबादत गाह में पहुंचकर सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग वापस लौटे और देखा कि उनके बुत टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं तो गुस्से में आग बूला हो गए। वो पहुंचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और पूछा, ये किसने किया? तो आपने बड़े इत्मीनान से उस बड़े बुत की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद इसने तोड़ा होगा, उससे पूछो अगर वो बोल सकता है। ये सुनकर उनकी कौम हैरान भी रह गई और गुस्से से भड़क उठी। फिर मामला यहाँ तक बढ़ा कि उन्हें अपने द्वार के बादशाह के दरबार में पेश किया गया। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। बहस शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम पेश किया और दलील पर दलील दी। मगर जब बादशाह हारने लगा तो गुस्से में आकर हुक्म दिया कि बूढ़ इन्हें जिंदा आग में फेंक दो। मगर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की और जैसा कि कुरान में आता है, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम पर। और यूं आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। अब बहुत वक्त गुजर गया। उनकी कौम ने उनकी कोई बात न मानी बल्कि और ज्यादा दुश्मनी पर उतर आई। तो फिर हिजरत का फैसला हुआ। इराक को छोड़कर पहले सीरिया गए, फिर वहां से फिलिस्तीन पहुंचे और वहीं अपनी दावत मैसेज का मरकज बना लिया। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा के साथ मिस्र पहुंचे तो वहां के बादशाह ने हजरत सारा की खिदमत के लिए एक औरत दी जिसका नाम था हाजरा। उस वक्त तक हजरत इब्राहिम और सारा के कोई औलाद नहीं थी। औलाद की तमन्ना में हजरत सारा ने खुद ही हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करवा दिया। और यूं बुजुर्गी की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल को एक वीरान और सूने मैदान में छोड़ दिया जहां आज मक्का मौजूद है। ध्यान दीजिए, उस वक्त वहां कुछ भी नहीं था, ना पानी, ना पेड़, ना इंसान। जब तपते रेगिस्तान में नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो मां हाजरा ने पानी की तलाश शुरू की। वो बेचैनी में सफा और मरवा नाम की दो पहाड़ियों के दरमियान 7 बार दौड़ी, इसी उम्मीद में कि कहीं से पानी मिल जाए। और फिर एक करिश्मा हुआ। नन्हे इस्माइल के कदमों के पास से एक चश्मा फूटा जिसे आज दुनिया झमझम के नाम से जानती है। और दोस्तों, यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। आज भी वहीं से, उसी मुकद्दस जगह से झमझम का पानी निकल रहा है जो हजारों साल पहले अल्लाह की रहमत के तौर पर फूटा था। कुछ वक्त के बाद एक कबीला जिसका नाम था बनु जुहम वहां से गुजरा। उन्होंने जब वहां पानी का चश्मा देखा तो हैरान भी हुए और मुतासिर भी। उन्होंने हजरत हाजरा से वहां बसने की इजाजत मांगी और हजरत हाजरा ने उन्हें इजाजत दे दी। फिर क्या था, धीरे धीरे वहां लोग बसते चले गए। एक छोटी बस्ती बनी, फिर बस्ती एक आबादी में बदली और वक्त के साथ वो आबादी एक शहर में तब्दील हो गई जिसे आज दुनिया जानती है, मक्का के नाम से। अब एक दिन अल्लाह का हुक्म आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया, मेरे लिए घर बनाओ। तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उस वीरान मैदान में अल्लाह के घर की तामीर शुरू की। यही वो मकाम है जहां आज काबा शरीफ मौजूद है। एक मकसद था कि लोग यहां आकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, किसी बुत, किसी मूरत, किसी और के आगे सिर न झुकाएं। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में वहां के तमाम लोग तौहीद पर थे। वो सिर्फ एक खुदा की इबादत करते थे और वही बातें मानते थे जो अल्लाह के नबी सिखाते थे। फिर वक्त गुजरा, जो भी कबीले या लोग मक्का आकर बसते गए वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दावत और अखलाकन से मुतासिर होकर हजरत इब्राहिम का ही मजहब अपनाते गए। मगर अफसोस, ये सिलसिला कुछ सालों या दशकों तक नहीं बल्कि कई सदियों तक चलता रहा। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरबों में बहुत लंबा दौर ऐसा रहा जहां कोई नबी नहीं आया। और जब हिदायत की रोशनी कम हो जाती है तो इंसान की फितरत गुमराही की तरफ झुकने लगती है। यही हुआ।
धीरे धीरे लोगों में बदलाव आने लगा। तौहीद की जगह रिवाज और अल्लाह की इबादत की जगह रस्मों ने ले ली। फिर एक और ट्रैजिक मोड़ आया। बनु आयाद और बनु खुजा जैसे कुछ कबीलों ने मक्का पर हमले शुरू कर दिए। बार बार के इन हमलों ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को मजबूर कर दिया कि वो अपने बाप दादा का यह प्यारा शहर मक्का छोड़कर कहीं और चले जाएं। मगर जाते जाते उन्होंने मोहब्बत और बरकत की नीयत से काबा का एक पत्थर अपने साथ रख लिया। शुरू शुरू में यह एक यादगार था, एक निशानी थी, अल्लाह के घर से जुड़ी अकीदत की। मगर वक्त बीतता गया और इंसानों की फितरत बदलती रही। जो पत्थर कभी सिर्फ मोहब्बत का था, अब वही पत्थर उनका माबूद बन गया। उन्होंने उसी की पूजा शुरू कर दी और इस तरह अरबों में बुत परस्ती की शुरुआत हो गई। लेकिन दोस्तों, ये एक आम तब्दीली थी। अगर आप पूछें कि मक्का में बुत परस्ती मुकम्मल तौर पर कैसे फैली, तो तारीखदान बताते हैं ये सब कुछ हुआ दूसरी या तीसरी सदी के आसपास, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब 200 साल बाद, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 200 साल पहले। उसी दौर में बनु खुजा कबीला मक्का पर काबिज हो गया था और उन्हीं की हुकूमत वहां चलती थी। अब इस कहानी में दाखिल होता है एक ऐसा किरदार जिसने अरब की रूह में शिर्क का जहर घोल दिया। उसका नाम था अम्र बिन लुहई। यह शख्स कोई आम इंसान नहीं था। वो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा सरदार था, बल्कि उससे भी बढ़कर काबा का मुतवाली भी था। यानी काबा की देखभाल, रख रखाव, फैसले सब उसी के हवाले थे। अरब के लोग उसे बेहद इज्जत देते थे। उसकी हर बात को हुक्म की तरह मानते थे और जो वो कह दे उसे आंख बंद करके सच मान लिया करते थे। एक बार किसी काम के सिलसिले में अम्र बिन लुहई का सफर हुआ और वह पहुंचा ग्रेटर सीरिया के एक इलाके में। आज के दौर में उसी इलाके को हम सीरिया, फिलिस्तीन और आसपास के हिस्सों के तौर पर जानते हैं। वहां जाकर उसने एक अजीब और हैरान कर देने वाला मंजर देखा। एक कबीला बुतों की पूजा कर रहा था। अम्र बिन लुहई चौंक गया। उसने उनसे पूछा, ये क्या है? ये कौन है और तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये हमारे खुदा हैं। हम इन्हीं से पानी, बरकत, खाना, बारिश और रोजमर्रा की जरूरतें मांगते हैं और यही हमारी दुआएं कबूल करते हैं। अम्र बिन लुहई बेहद मुतासिर हुआ। उसे ये तरीका बहुत पसंद आया। इतना पसंद आया कि उसने उन लोगों से रिक्वेस्ट की, इनमें से एक बुत मुझे भी दे दो, मैं उसे मक्का लेकर जाना चाहता हूं। उन्होंने उसे दिया एक बड़ा सा बुत जिसका नाम था हुबल। ये हुबल नाम का बुत इंसान की शक्ल जैसा था, मगर उसका एक हाथ टूटा हुआ था। अम्र बिन लुहई उसे लेकर मक्का लौटा और वहां जाकर काबा की छत पर रख दिया, यानी वो जगह जो उस वक्त सबसे पाक, सबसे मुकद्दस और सबसे मकबूल मानी जाती थी, वहीं पर बुत को खड़ा कर दिया गया। मक्का वालों ने देखा तो उनकी आंखों पर तो अंधी अकीदत का पर्दा था। उन्हें ना सही गलत समझ में आया, ना तौहीद और शिर्क का फर्क। इतिहासकार कहते हैं हुबल का जो टूटा हुआ हाथ था उसकी जगह पर मक्का वालों ने सोने का हाथ बनवाकर लगवा दिया और फिर मक्का के बुतों की तादाद बढ़ती चली गई। अलग अलग नामों के बुत अलग अलग शक्लों में आने लगे और लोग इन सब की इबादत करने लगे। लेकिन मक्का वालों की नजर में जो सबसे बड़ा, सबसे अहम, सबसे पाक और सबसे मकबूल बुत था, वो सिर्फ और सिर्फ हुबल ही था। और हुबल अकेला नहीं था। इस्लाम से पहले के दौर में कुछ और मशहूर बुत भी थे। लात जो ताइफ में था, उज्जा जो नखला के वादी में था, मनात जो मदीना और सीरिया के दरमियान था। हर बुत की अपनी जगह थी, अपनी पूजा थी और अपनी कहानी थी। अब हालात ये हो चुके थे कि सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि पूरा हिजाज, यानी आज का मक्का, मदीना, ताइफ और आसपास के तमाम इलाके बुत परस्ती में डूब चुके थे। अम्र बिन लुहई का जहर यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वो सीरिया गया था तो वो वहां से सिर्फ हुबल ही नहीं बल्कि 5 और बुत भी साथ लेकर आया था। वद, यगूश, युक, सुआ और नस्र। अब चौंकाने वाली बात यह है, यही वो 5 बुत थे जिनकी कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पूजा किया करती थी। हर बुत का एक रूप था। कोई मर्द की शक्ल में था, कोई औरत की, कोई शेर जैसा दिखता था तो कोई जानवर और इंसान की मिलीजुली शक्ल में। और इन बुतों को लोग अलग अलग चीजों के खुदा मानते थे। कोई मोहब्बत का खुदा, कोई ताकत का, कोई दौलत का और कोई जीत या बरकत का। और यूं जिस जमीन पर तौहीद की बुनियाद रखी गई थी उसी जमीन पर शिर्क का किला खड़ा कर दिया गया। मगर अब सुनिए, उस अम्र बिन लुहई ने जब इन बुतों को लेकर सीरिया से मक्का की तरफ लौटना शुरू किया तो रास्ते में जद्दा के इलाके में आकर उसने एक अजीब हरकत की। उसने उन बुतों को वहीं जमीन में दफना दिया और मक्का वापस जाकर लोगों से कहा, मेरे कंट्रोल में एक जिन्न है, उसी जिन्न ने मुझे बताया है
उन ताकतवर बुतों के ठिकाने के बारे में जिनकी इबादत कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। अब आप सोचिए, जब मक्का के लोगों ने यह सुना तो उनकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। अम्र बिन लुहई फिर कुछ लोगों को साथ लेकर उसी जगह पहुंचा। जमीन खोदी और जैसे ही उन्होंने बुतों को वहां से निकाला, लोग दंग रह गए। ये वही पुराने बुत थे, वद, यघूश, यौक, सुआ और नस्र। फिर क्या था, इन बुतों को भी मक्का लाकर काबा के अंदर रख दिया गया। अब हुबल के साथ साथ इनकी भी इबादत होने लगी। याद रखिए, काबा हमेशा से एक मुकद्दस जगह थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से ही अरब के लोग दूर दराज से हज करने आते थे, तवाफ करते थे, दुआएं मांगते थे। मगर अब जब वो लोग मक्का आते तो काबा में बुतों को देखकर हैरान भी होते और कई बार बहुत ज्यादा मुतासिर भी हो जाते। तो जब वो लौटते तो उन्हीं बुतों की कॉपी बनवाकर अपने साथ ले जाया करते थे। और ऐसे बुत परस्ती का यह वायरस सिर्फ मक्का में नहीं रुका, बल्कि पूरे अरब में फैल गया। अब मक्का में बुत बनाना एक ट्रेंड बन चुका था। नए नए नामों के साथ मशहूर बुत बनाए जा रहे थे और हर कबीला, हर इलाका अपने अपने बुतों की इबादत में मसरूफ हो गया था। लोग इन बुतों का तवाफ करते, सजदा करते, इनसे फरियादें करते, यहां तक कि उनकी कमाई, व्यापार, खेती, जानवरों से मिलने वाला फायदा, हर चीज का एक हिस्सा इन बुतों के लिए नजर किया जाता था। और यूं यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा, यहां तक कि इस्लाम का सूरज उगने वाला था। इस्लामी हदीस और किताबों से भी यह बात साबित होती है कि जब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो काबा और उसके आसपास करीब 360 बुत रखे हुए थे। मगर फिर 630 ईस्वी का वो मुबारक साल आया जिसने शिर्क की तारीख को खत्म कर दिया। उसी साल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मक्का फतह हुआ। मक्का में दाखिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम यह किया, काबा को शिर्क से पाक कर दिया। हर एक बुत को खुद अपने हाथों से तोड़ा और फिर हमेशा के लिए